ओके बेटा, पिछली वीडियो में मेरा माइक ऑफ हो गया था, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्या बच्चे, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स का मीनिंग है बच्चे उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे, 1 होगा। सच दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉडुलस इज लेस देन 2, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉडुलस कितना है बच्चे, लेस देन 2 है बेटा। If 2 theta is angle between them, if 2 theta is angle between them, अगर a वेक्टर एंड b वेक्टर दो वेक्टर्स हैं बच्चे और उन दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा है, ठीक है, then which of the following is correct, which of the following is correct। तो आपके पास कंडीशन क्या है बच्चे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर मॉडुलस, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इज लेस देन 2। तो आपके पास ये कंडीशन, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप स्क्वेयर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, ए वेक्टर मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया जा सकता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंगल दोनों के बीच में वेक्टर्स में कितना है, 2 थीटा है बेटा, तो आप लोग इसको कर सकते हो ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस कॉस 2 थीटा लेस देन 4। तो अब हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं बच्चे, इनका मॉडुलस 1 होगा, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज cos 2 theta is less than 4, 2 plus 2 is 1 plus 1 is 2, this is 4 minus 2, this is minus 2 cos 2 theta, then 4 minus 2 किसके इक्वल होगा बच्चे, 2 के इक्वल, that means minus cos 2 theta is equal to 2, 2 and 2 cancel, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, cos 2 theta is less than 1। तो अब इनइक्वालिटी है बच्चे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1, तो cos 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, इज ग्रेटर देन -1, ये इनइक्वालिटी आ गया। अब cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा हमारे पास एक कंडीशन होती है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, दिस इज योर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन -1, सो ये आ गया -2 sin स्क्वायर थीटा, दिस इज -1 एंड -1 विच इज इक्वल टू -2, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा जो है बच्चे वो आ गया लेस देन -2 के इक्वल, 2 and 2 कौन कैंसिल, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया बच्चे, ग्रेटर देन -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोथ साइड अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, लेस देन 1। अब बच्चे साइन स्क्वायर थीटा अगर लेस देन 1 है तो डेफिनेट सी बात है कि साइन थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन -1 होगा और लेस देन 1 होगा, ऐसा ही है। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ये आ गया बेटा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी आ गया, या 1/2 है, या 0 है, या 1 है, या -1 है, या 0, ये -1 और 1 के बीच। नेक्स्ट है बेटा PQRS आर द PQRS इज ए पैरेललोग्राम, दिस इज योर P, दिस इज योर Q, दिस इज योर R एंड दिस इज योर S। PR वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर, PR वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर, PR वेक्टर, PR वेक्टर कितना है बच्चे आपके पास, एंड QS वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर, QS वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर, QS वेक्टर क्या है बच्चे, B वेक्टर। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, दैट मीन्स दिस पोर्शन इक्वल्स टू दिस एंड दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे बेटा, पॉइंट O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं अगर PR वेक्टर आपके पास A वेक्टर के इक्वल है तो PO वेक्टर इक्वल्स टू OR वेक्टर, ये हाफ हो जाएंगे, A वेक्टर अपॉन हाफ हो जाएंगे, आप इसको ए वेक्टर अपॉन 2, और QS वेक्टर है तो दिस इज QO वेक्टर, OS वेक्टर
इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन टू। तो ये दोनों हाफ भी हो, ये दोनों भी हाफ हो जाएंगे। क्वेश्चन आगे बढ़ता है, देन पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू। अब ये जो पी क्यू वेक्टर है आपके पास, पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल होगा? तो अब हम देख रहे हैं ये पी आर वेक्टर है, तो पी आर वेक्टर है तो पी ओ भी सेम पाथ फॉलो करेगा। ये क्यू एस वेक्टर है तो क्यू ओ भी सेम पाथ फॉलो करेगा। तो आपके पास ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको एक बात समझ आती है कि पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल है? पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू ओ वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? पी ओ वेक्टर के। दैट मीन्स पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? पी क्यू वेक्टर माइनस क्यू ओ वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर कितना है बच्चे? पी ओ वेक्टर। तो पी ओ, ये पी आर है तो पी ओ वेक्टर कितना आ गया बच्चे? ए वेक्टर अपॉन टू। एंड क्यू ओ वेक्टर कितना है बच्चे? बी वेक्टर अपॉन टू। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन टू। दिस कंडीशन इज योर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन टू। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स, A vector and B vector are two unit vectors. Again, A vector and B vector are two unit vectors. 1. Such that A vector plus 2 times of B vector and 5A vector minus 4 times of B vector आर परपेंडिकुलर। ये दोनों वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या है बच्चे? जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर इसको मैं ए वेक्टर कंसीडर करूं और इसको बी वेक्टर कंसीडर करूं, अगर चलो इसको मैं सी और डी कर लेता हूं। सी वेक्टर और डी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट बच्चे 0 होता है। दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर किसके इक्वल होगा बच्चे? 0 के। तो आप ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो आप लोग जब ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर कितना आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस 4 ए वेक्टर माइनस और 4 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाइड 5 इज 10। अब बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर कर लीजिए माइनस 4 मल्टीप्लाई टू 8 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा विच इज 1। तो अब कंडीशन क्या है बच्चे? ए वेक्टर मॉडुलस एंड बी वेक्टर मॉडुलस किसके इक्वल है? ए वेक्टर मॉडुलस एंड बी वेक्टर मॉडुलस दोनों 1 के इक्वल हैं बच्चे। तो आप लोग इसको लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये 10 मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। तो अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आप लिख सकते हो। तो यू कैन मॉडिफाई इट लाइक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दिस इज अगेन माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज 10 एंड दिस इज 6 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 5 माइनस 8 इज माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। ये इक्वल्स टू 0 चल रहा है, 1 कैसे आ गया? इक्वल्स टू 3 आ जाएगा ये। तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप लोग लिख सकते हो दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 1/2। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाता है बच्चे? ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अब ए वेक्टर मॉडुलस एंड बी वेक्टर मॉडुलस इनका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों 1 के इक्वल है। तो दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। दैट मीन्स कॉस थीटा आ गया बच्चे 1/2। अब कॉस 1/2 कब होता है बच्चे? कॉस 60 पे।
ठीक है, तो दैट मीन्स थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे, पाई अपॉन 3, दैट इज योर 60 डिग्री। दिस इज योर पाई अपॉन 3। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। ये 3 यूनिट वेक्टर हैं बच्चे, लाइंग ऑन द सेम प्लेन। लाइंग इन द सेम प्लेन, देन व्हाट इज दिस इक्वल्स टू। तो कंडीशन क्या है बच्चे, 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस 4 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू। ये किसके इक्वल होगा, हमें ये कंडीशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, तो कंडीशन क्या है, ये सेम प्लेन में है। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ए का क्रॉस प्रोडक्ट होगा बच्चे ए के साथ, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशन देख लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल है बच्चे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन। अब अगर ए वेक्टर डॉट क्रॉस ए वेक्टर हो रहा है तो साइन एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री है तो साइन 0 0, होल कंडीशन इज 0। तो 3 वेक्टर का जब अब 3 का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो फर्स्ट रिजल्ट 0 आएगा। अब 3 मल्टीप्लाइड बाई सी, तो 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12 एंड दिस इज ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। फिर आ जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, यहाँ पे आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8, दिस इज योर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ये क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब इसको हम ट्राई करते हैं आगे किस तरह से चलेगा ये। तो ये किस तरह से आ जाएगा, -12 पहले इसका प्रोडक्ट होगा बी वेक्टर के, सभी का प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद प्लस 10 बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 8 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, अब इन सभी का सी के साथ भी होगा, तो दिस इज योर 12 to 24 ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 10 मल्टीप्लाई टू 20 बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस minus 8 to 16 and this is your b vector क्रॉस c vector डॉट c vector। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो -12 a वेक्टर c वेक्टर b वेक्टर प्लस 10 b वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर -8 b वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर प्लस 24 ए वेक्टर सी वेक्टर प्लस 20 बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर माइनस -16 बी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो अब हमारे पास इसका एक बड़ा बेहतरीन सोल्यूशन है। आप इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ तक क्लिक करें, हमारे पास क्या है,
सेम प्लेन, ये वेक्टर सेम प्लेन पे है, दैट मीन्स दीज आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बच्चे? 0 के इक्वल होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बच्चे 0। तो ये कंडीशन बनी, ये सारे वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो इनका आपस में प्रोडक्ट सभी का 0 होगा, ये सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चे? 0 आ जाएगा सभी का, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशन थी, ये आपको ऐसे याद रखना। होता क्या है बेटा, अगर इसको देखिए, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो दो वेक्टर तो सेम आएंगे तो रिजल्ट 0 रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 हो जाएंगे। कोप्लेनर में इन तीनों का प्रोडक्ट ABC का प्रोडक्ट 0 होता है, इनका प्रोडक्ट ऐसे 0 हो गया। बाकी क्या होगा, इनका बनाते हैं हम डिटर्मिनेंट। अब एक डिटर्मिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम हो तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। यहाँ B और B वेक्टर है तो 2 रो सेम आ जाएंगे, यहाँ B और B है 2 रो सेम आ जाएंगे, यहाँ B C और C 2 रो सेम आ जाएंगे, C और C है 2 रो सेम आ जाएंगी, तो डिटर्मिनेंट सारा का सारा वैल्यू आ जाएगा 0, ऑप्शन 0। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ K द एंगल्स इज ऑब्ट्यूज। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ X विच एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज। तो X की किस वैल्यू के लिए आपके पास एंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। तो अब इनका डॉट पर 2 वेक्टर दिए गए हैं आपको, ए वेक्टर किसके इक्वल है? 2x² i कैप प्लस 3xj कैप प्लस k कैप। p वेक्टर किसके इक्वल है? i कैप माइनस 2j कैप प्लस x² k कैप। अब इनका अगर डॉट प्रोडक्ट काम करते हैं तो ये किसके इक्वल है? cos थीटा, ठीक है। तो अगर ऑब्ट्यूज की बात कर रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ होता है बच्चे? when theta is greater than 90 and less than 180। अब that means this is your second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, ऐसे ही cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। that means a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा बच्चे? लेस देन 0। इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, 2x² i twice of x² i plus 3xj प्लस k कैप डॉट i कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस x² k कैप। ये कंडीशन लेस देन 0 आना चाहिए। ये कंडीशन बच्चे अगर लेस देन 0 है तो अब डॉट प्रोडक्ट होगा i विद i, j विद j एंड k विद k। 2x² i के साथ आ जाएगा तो दिस इज 2x²। 3x मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा तो माइनस 3 to 6x, और 1 मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा x² इज लेस देन 0। तो ये आ जाएगा बच्चे 3x² माइनस 6x इज लेस देन 0। तो 3x को अगर आप कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 रह जाएगा लेस देन 0। दैट मीन्स x आपके पास क्या आ जाएगा? इन दो कंडीशंस को अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई, यहाँ x इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ x इक्वल टू 2 आ गया। बना लीजिए इंटरवल 0 and 2, 0 2 के बीच में वैल्यू आता है बच्चे, एक वैल्यू आता है इन दोनों के बीच में 1। तो 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, क्या करते हैं 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या ये 1 आपको रिजल्ट देता है लेस देन 0। तो 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 माइनस 2, तो दिस इज 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3 एंड माइनस 3 इज लेस देन 0। सो बिटवीन 0 एंड 2 आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, दैट मीन्स बाकी सारे तो ऑल्टरनेट हो जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स x जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 2, ठीक है। आपको जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है ये फंक्शन बिटवीन 0 एंड 2 दे रहा है, बिटवीन 0 एंड 2 ए बार 26 विद ए पार्ट। नेक्स्ट अगर 27th बच्चे, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी ऑफ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली देन द एंगल सी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ए बी सी आपके पास, आपको एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स आपको सी बी वेक्टर और सी ए वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओ ए वेक्टर किसके इक्वल दिया गया है बच्चे? जे प्लस के वेक्टर। ओ बी वेक्टर किसके इक्वल दिया गया है बच्चे? 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। एंड ओ सी वेक्टर किसके इक्वल है बच्चे? 3j कैप प्लस 3k कैप। तो पहले आपको सी बी वेक्टर चाहिए, ठीक है।
तो सी बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर कितना है बच्चे 3j प्लस 3k एंड ओ बी वेक्टर कितना आ जाएगा 3i प्लस j प्लस 5k। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3j प्लस k, 3j कैप। दिस इज नेगेटिव ऑफ 3i, आप इसको अगर ओपन करेंगे तो दिस इज 3j प्लस 3k माइनस ऑफ 3i कैप माइनस ऑफ j माइनस ऑफ 5k कैप। तो दिस इज नेगेटिव ऑफ 3i कैप, दिस इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ j कैप एंड माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ k कैप। दिस इज सी बी वेक्टर। अब आपको ए वेक्टर भी चाहिए क्योंकि इन दोनों के बीच में ही एंगल बन रहा है। सी ए वेक्टर किसके इक्वल है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। सी ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ ए वेक्टर किसके इक्वल है बच्चे, जे वेक्टर, जे कैप प्लस के कैप माइनस ओ सी। ओ सी कितना है बच्चे 3 टाइम्स ऑफ जे प्लस 3 टाइम्स ऑफ के कैप। दिस इज जे प्लस के कैप, जे कैप प्लस के कैप minus 3 times of j cap minus 3 times of k cap. This is minus of 2 times of j cap minus of 2 times of k cap. This is C B vector, C A vector. ठीक है, तो अगर मैं इनका एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं अगर ऐसे करूँ सी बी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर, ये आ जाएगा सी बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ऐसा ही है कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा लिखा जा सकता है सी बी वेक्टर सी बी वेक्टर सी ए वेक्टर अपॉन सी बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड सी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो सी बी वेक्टर कितना है माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे माइनस 2 टाइम्स ऑफ के, और ये कितना आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस 2 टाइम्स ऑफ जे माइनस 2 टाइम्स ऑफ के। तो सी बी वेक्टर कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4। ठीक है बच्चे, इसके 9 8 4 square root of AB square and square. This is equals to your 4 and 4 8. तो चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं बच्चे। यहाँ आई है, यहाँ आई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ आई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर आई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है तो मैं इसको 0 आई लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आई विद आई, जे विद जे, के विद के। 0 मल्टीप्लाई 3 0, माइनस 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 इज माइनस 2 एंड माइनस 2 इज प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13 नहीं 17 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इज 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल्स टू 0। तो कॉस थीटा कितना आ गया बच्चे 0। तो कॉस थीटा जो है वो 0 कब होता है बेटा, कॉस 90 पे, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बड़े बेसिक से क्वेश्चन है 2022 तक। वैसे ही आपके क्वेश्चन 2023 में आए, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक उनके एप्लीकेशंस आते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास बेटा।